नमस्कार। आज दिन शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024। आज तो हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। मार्च 71 से पहले आसाम आने वाले नागरिकता के हकदार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 5 से 4 जज बोले धारा 6A संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने 4 से 1 सुनाया फैसला। CJI बोले धारा 6A संवैधानिक। असम समझौता बढ़ते प्रवास के मुद्दे का राजनीतिक समाधान था। इसमें जोड़ी गई धारा 6A कानूनी हल था। केंद्र यह कानून अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकता था, पर ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वहां असम जैसे हालात नहीं थे। असम में जो लोग आए उनकी संस्कृति पर असम का प्रभाव था। DBI चंद्रचूड़ CJI। बांग्लादेश शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अवामी लीग के शीर्ष नेताओं समेत 45 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। टीम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। बेंगलुरु टेस्ट में कीवियों को 134 रन की बढ़त। टेस्ट में पहली बार घर में 40 पर ढेर टीम इंडिया। बुधवार से शुरू बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ने भारतीय टीम को चौंका दिया। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे की मांग पर जल्द होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कराने की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने का विचार करेगा। देश की 14.5 लाख महिलाएं पंच और सरपंचों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देंगे। प्रस्ताव मंजूर। निर्भया फंड से 752 करोड़ खर्च होंगे। 5 साल में 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देंगे। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए पहली बार भेजा RDX। दीपावली पर पंजाब को RDX से दहलाने की बड़ी साजिश। या फिर हरियाणा के नायक। मंत्रिमंडल ने पहली बार में 2 महिलाएं। हरियाणा में शपथ ग्रहण। चंडीगढ़ में NDA का शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा में भाजपा सरकार की शपथ के बाद चंडीगढ़ में NDA के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई भाजपा कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधनों में PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में भाजपा के 13 CM और 16 डिप्टी CM थे। महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के CM और डिप्टी CM के साथ बिहार, सिक्किम, नागालैंड व मेघालय के सहयोगी दल के नेता भी शामिल थे। उज्जैन की निकिता ने मिस इंडिया का खिताब जीता। रेखा पांडे और आयुषी ढोलकिया रनर अप रहीं। वैवाहिक दुष्कर्म में पति को छूट के प्रावधान पर फैसला करेगा शीर्ष कोर्ट। यह पुरुष वर्सेस महिला नहीं, लोग वर्सेस पितृसत्ता है। कनाडा सरकार के बेबुनियाद आरोपों से बढ़ा दोनों देशों के बीच तनाव। भारत। PM जस्टिन ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत ने घेरा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के निज्जर हत्या मामले के कबूलनामे को लेकर भारत ने कनाडा को घेरा। भारत ने गुरुवार को कहा, यह हमारी ओर से लगातार किए जा रहे दावे की पुष्टि है। ये दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव ट्रूडो सरकार के बेबुनियाद आरोपों के कारण है। ट्रूडो ने बुधवार को स्वीकार किया है कि खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगने के वक्त उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। सिवनी ट्रॉली में करंट फैलने से 3 लोग की मौत, 5 झुलसे। धूमा में चल रहे समारोह की तैयारी के दौरान हादसा। यौन उत्पीड़न के आरोप में शिक्षिका का बेटा गिरफ्तार। भोपाल में ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका के 20 वर्षीय बेटे को 4 वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त भोपाल जोन द्वितीय संजय अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि कथित घटना मंगलवार को शहर के बाग सेवानिया थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक की मां अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कई बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते थे। अधिकारी ने बताया कि रोजाना की तरह बच्ची मंगलवार को भी ट्यूशन गई थी। कक्षा खत्म होने के बाद वहां रुक गई, जबकि अन्य बच्चे अपने घर चले गए। पुलिस ने बताया कि लड़की को अकेला पाकर शिक्षिका के बेटे ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। तो दोस्तों, लेकर चल रहे हैं पन्ना जिले की खबरों की ओर। झाड़ झंकड़ और गंदगी से पटा पड़ा है पॉलिटेक्निक कॉलेज का खेल मैदान। खिलाड़ी व मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचने वाले लोग को हो रही है परेशानी। मैदान में लगे मेले से हो रही है गंदगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने इस मैदान में वर्तमान में मेला का संचालन हो रहा है। उसमें प्रशासनिक अनुमति के बाद मेला और या प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। जो यहाँ पर निजी कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन प्रतिदिन इनके हिसाब से निर्धारित शुल्क जमा भी करवाता है, लेकिन उस राशि के थोड़े से हिस्से से मैदान की सफाई करवाने के लिए खर्च नहीं निकलता। यही कारण है कि पूरा मैदान गंदगी से पटा हुआ है। वहीं कुआं और पीछे वाले हिस्से में मेला वाले रोज निकलने वाले कचरे को फेंका जा रहा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं दिख रहा है।
रविंद्र त्रिपाठी, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पन्ना, इनका कहना है कि मैदान की जल्द ही साफ सफाई करवाई जाएगी। जो कुआं है उसको भी बंद कराने की अनुमति मांगी गई है। शरद पूर्णिमा की रात श्री प्राणनाथ जी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु में जयकारों से गूंजा पन्ना। महामती श्री प्राणनाथ मंदिर में पंचमी तक चलेगी जागनी रास की लीलाएं। श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट ने की आयोजन की पूरी व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव को लेकर श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा विगत 6 माह से तैयारी शुरू कर दी गई है। इन दिनों त्योहार में तैयारी में श्रद्धालुओं के लिए आवास व्यवस्था, लंगर व्यवस्था के साथ साथ सुचारू रूप से आयोजित कार्यक्रम के लिए वाटर प्रूफ व्यवस्था की गई है। यहाँ इसके अलावा स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इसे पूरे आयोजन के लिए सहयोग किया गया। इस महोत्सव में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश भाई पटेल, उपाध्यक्ष तिलक राज शर्मा, महाप्रबंधक देश भूषण शर्मा, ट्रस्ट चंद्र कृष्ण त्रिपाठी, अभय शर्मा, दिनेश शर्मा, प्रमोद शर्मा, रंजीत शर्मा, गोपाल शर्मा प्रबंधक, मनोज शर्मा उप प्रबंधक, आशीष शर्मा के साथ साथ धामी समाज के लोगों द्वारा उक्त तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गिरोह के 10 आरोपी गिरफ्तार, 51 मोटरसाइकिलें जब्त। न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश के तिवारी राज ने पन्ना जिले के अमानगंज थाना पहुंचकर एसपी श्री साईं कृष्ण एस थोटा और थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया से बाइक चोर गिरोह मामले की जांच पड़ताल की। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चल रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, बने रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर के साथ। जर्मनी भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के लिए डिजिटल वीज़ा जैसे 30 फैसले। 25 अक्टूबर को चांसलर शुल्ज का भारत दौरा, इससे पहले बड़े फैसले। जर्मनी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने के लिए भारत से मदद की उम्मीद कर रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज की 25 अक्टूबर को भारत यात्रा से पहले जर्मनी की कैबिनेट में देश में भारतीय स्किल्ड वर्करों को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुल्ज कैबिनेट ने श्रम और विदेश मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए 30 फैसलों को पारित किया है, जिनका उद्देश्य जर्मनी के श्रम बाजार में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए भारतीय प्रोफेशनल्स को आकर्षित करेंगे। जर्मनी आर्थिक संस्थान ने कहा था कि जर्मनी वर्क फोर्स की कमी का सामना कर रहा है और कहा है कि 2023 तक के अंत तक देश में 5,70,000 नौकरियां खाली थीं। जर्मन श्रम मंत्री हार्वर्ड हील्स ने कहा था कि भारत में हर महीने 10 लाख नए लोगों को श्रम बाजार में प्रवेश कराते हैं। यही कारण है कि कुशल श्रमिकों के प्रवेश के मामले में जर्मनी भारत के विशेष रूप से महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। महाराष्ट्र में 288 में से 200 सीटों पर MBA में सहमति बनी पवार। झारखंड पहले फेज में 43 सीटों के लिए नामांकन आज से। झारखंड में पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी। इसके साथ साथ उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सिलसिला जारी होगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के श्री रवि कुमार ने गुरुवार को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों में दिन के 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्येक प्रत्याशी के साथ अधिकतम 4 व्यक्ति RO चैम्बर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर, जबकि पर्चों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस कार्यक्रम, बुद्ध से सीखिए, शांति का मार्ग प्रशस्त कीजिए मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई क्षेत्रों में जारी युद्ध के बीच गुरुवार को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपरिहार्य बताया है। दुनिया से युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनसे सीख लेने के लिए आह्वान किया है। पीएम विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस कार्यक्रम और पाली को शास्त्रीय भाषा के तौर पर मान्यता देने के लिए उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत की बुद्ध में आस्था को पूरी मानवता से सेवा मार्ग भी करार दिया है। कहा है कि दुश्मनी से दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि मानवीयता उदारता को खत्म करता है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य और प्रमुख समाचार। हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट